मैंने क्या देखा है, पास्टर्स गिर गए हीलिंग मिनिस्ट्री करते करते। कारण क्या? प्रार्थना की कमी। कारण क्या? रोज रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में ना जाना, अपने गिफ्ट्स पे भरोसा रखना, अपनी सामर्थ पे भरोसा रखना। और यही गलती प्रेरितों के काम की कलीसिया ने की। जब बाइबल कहती है कि सब लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, तो उनको लगता था कि सब लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, ये तो परमेश्वर ही है 12 चेलों के रूप में हमारे पास। और बाइबल कहती है जब उनमें से एक मारा गया और पतरस को भी उठा लिया, भरोसा रखना, अपनी सामर्थ पे भरोसा रखना। और यही गलती प्रेरितों के काम की कलीसिया ने की। जब बाइबल कहती है कि सब लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, तो उनको लगता था कि सब लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, ये तो परमेश्वर ही है 12 चेलों के रूप में हमारे पास। और बाइबल कहती है जब उनमें से एक मारा गया और पतरस को भी उठा लिया कि इसको भी मार देंगे, जब देखा कि उनके मरने से विरोधी खुश होते हैं, कलीसिया को गलती याद आई। और बाइबल कहती पूरी कलीसिया लॉ लगाकर, यानी एक मन होकर, एक चित होकर, बिना डिस्टर्बेंस के अपने अगुए के लिए, पतरस के लिए प्रार्थना करने लगी। और उसको मालूम हुआ कि दान और वरदान हमें दिए गए हैं, लेकिन दानों और वरदानों से हम बच नहीं सकते, हमें प्रार्थना की जरूरत है। और लॉ लगा के प्रार्थना करने लगी। परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना, दूत को भेजा, पतरस को छुड़ाया, और पतरस बूढ़े होते तक उनको प्रचार करता रहा। आमीन। प्रेयर के बिना आप एक्सपोज्ड हैं शैतान के सामने। वरदान है आपके पास, सामर्थ्य है आपके पास, लेकिन बिना प्रार्थना आप शैतान के सामने बिल्कुल एक्सपोज हैं। आपने अपने आप को खुला रख लिया, वो कहीं से भी आप पे अटैक करे, आपके माइंड पे अटैक करे, पाप के साथ आप पे अटैक करे। शैतान सब पे अटैक करता है, लेकिन सरवाइव कौन करता है? जो प्रार्थना में है। हालेलुया। कौन बचता है? जो प्रेयर में है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम रोज जाना, मन्ने को बटोरना, उतना ही बटोरना। शुक्रवार को 2 दिन का बटोरना। अगर सोमवार को 2 दिन का बटोरते थे, अगली सुबह वो सड़ जाता था। अगर शुक्रवार को 2 दिन का बटोरते थे, तो अगली सुबह वो सड़ता नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें यह बता रहा था कि तुझे अपनी क्रिश्चियन लाइफ में, तुझे ये जिंदगी में पूरी तरह से मुझ पे भरोसा रखना है। आमीन। रोज एवरी डे। आप बोलोगे जिस दिन फिर घर ब्याह होया उस दिन, हाँ उस दिन भी प्रेयर करनी पऊ। फिर ताई तो ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਫੜ नाराज ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਹਲਵਾਈ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ, राशन घट जाते। हाँ समझ आ रही कि नहीं? अगर परमेश्वर को आगे रख के करेंगे, हलवाई का दिमाग भी सेट रहेगा, फूफा जी का भी सेट रहेगा, बुआ भी सेट रहेगी, मामा भी सेट रहेगा। आप समझ रहे मेरी बात कि नहीं? परमेश्वर आपको बताता है आपको क्या करना है, और वो आपको ग्रेस देते हैं। आप आत्मिक हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, आप उसके बेटे और बेटियां हैं। जब आप प्रेयर में जाएंगे, वो आपको ये जीवन जीने की ग्रेस देगा, चलने के अनुग्रह देगा, काम करने का अनुग्रह देगा। आमीन। प्रार्थना एक बॉन्डेज, एक बंधन नहीं है। प्रार्थना एक प्रिविलेज है, ये एक मौका है। ये एक सुंदर बात है कि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रोज जाते हो और उससे पूछते हो आपको क्या करना है, और वो आपको सुरक्षित रखता है शैतान के हर एक अटैक से। बाइबल कहती है जो प्रार्थना में रहते हैं, किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ती। आप बचे रहते हैं, आप सेफ रहते हैं, शैतान के अटैक से आप इम्यून रहते हैं। प्रार्थना आपकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी पावर है। आमीन। क्या है वो? आपकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। अगर प्रेयर आपकी कम है, आपकी इम्यूनिटी कम है। जब शैतान डंक मारेगा, आप उसके डंक के सामने फिर घुटने टेक दोगे, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी पावर अंदर वाली, स्पिरिचुअल वाली, वो कम है। हालेलुया। मां बोलती है बच्चों को बेटा खाया पिया करो ताकि तुम बीमार ना हो। जब तक मच्छर नहीं आते तब तक सब बच्चे एक जैसे लगते हैं, और जब ऐसा सीजन आता है जब मच्छर काटता है तो कोई बच्चा बीमार नहीं होता, और कोई होता है जिसकी इम्यूनिटी पावर कम है, जिसने खाया पिया अच्छा नहीं, जिसने ध्यान नहीं रखा, फिर वो गिरता है। उसी तरह स्पिरिचुअल लाइफ है। जब प्रेयर नहीं होती और जिसकी होती है वो एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब कोरोना आता है,
जब ट्रबल्स आते हैं, जब मुश्किलें आती, तब परमेश्वर फर्क दिखाता है उसमें और तुम में क्या फर्क है। और परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्ति में क्या कर सको, तुम सामना कर सको। हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो प्रार्थना कर, ऊंची आवाज में बोलो प्रार्थना कर, ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। ऊंची आवाज में बोलो अपने पड़ोसी को, फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो बोलो 7 बार बोलो अपने आसपास पड़ोसी को बोलो। 11 उसकी 4 से 6, जो वायु को ताकता रहेगा वो बीज बोने ना पाएगा, जो बादलों को देखता रहेगा वो लवने ना पाएगा। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। भोर को अपना बीज बो, सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, ये या वो या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। हालेलुया। जो वायु को देखता रहेगा वो बीज बोने ना पाएगा कि हवा बहुत चल रही है, आज खेत में बीज बोना मुश्किल है, थोड़ी हवा सेट हो जाए। नहीं नहीं, अभी तो फाइनेंस बड़ा टाइट चल रहा है, अभी तो बीज बोना बड़ा मुश्किल है, अभी तो मेरी लाइफ बड़ी खराब चल रही है, अभी तो हमारे घर में फाइनेंशियल तंगी है, अभी तो बीज बोना बड़ा मुश्किल है। नहीं नहीं, अभी तो मेरी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, अभी तो प्रार्थना करनी बड़ी बड़ी मुश्किल है। अब मेरे पेट से दर्द है ना यार, प्रेयर करनी बहुत मुश्किल है इस टाइम। अब मेरा बेटा जो दारू पीता ना, प्रार्थना नहीं होती मुझसे। परमेश्वर ने कहा जो 4 आयत, जो वायु को ताकता रहेगा वो बीज बोने ना पाएगा। कहता अगर तू अपने सरकमस्टेंसेस, अपने जीवन की परिस्थितियों को देखता रहेगा तो कभी बीज बोने ना पाएगा। आगे क्या लिखा? कहता जो बादलों को देखता रहेगा वो लवने ना पाएगा। क्या जो बदल बहुत आ रहे नहीं दिए कटनी आज। उसने क्या कहा? उसने कहा भोर को अपना बीज बो, शाम को भी अपना हाथ ना रोक। तुझे नहीं मालूम कि कौन सा फल लाएगा, ये या सुबह जो बोया था वो, या दोनों को दोनों अच्छे निकलेंगे। जब तू वेट करता रहेगा कि मेरी सिर दर्द खत्म हो जाए, मैं प्रेयर कर सकूं, मेरा हस्बैंड सुधर जाए, मैं प्रेयर कर सकूं, मैं काम से फ्री हो जाऊं, मैं प्रेयर कर सकूं, मैं 2-2 जॉब करता हूं ताकि मैं प्रेयर कर सकूं। अगर किसान अपनी जमीन के पास आके बोले कि मैं बिजी बहुत था, मेरी माताजी बीमार थी, मैं हॉस्पिटल में इसलिए 6 महीने रहा हूं, तू इस बार ऐसे ही दे देना फसल, वो दे देगी फसल। जमीन बीज की भाषा समझती है। परमेश्वर ने कहा जो तू बोएगा वो तू काटेगा। अगर तू वायु को ताकता रहेगा तो बीज बोने ना पाएगा। अगर जीवन की परिस्थितियों को देखता रहेगा तो प्रार्थना करने ना पाएगा। जीवन की परिस्थितियों को देखता रहेगा तो पैसा बोने ना पाएगा। अगर तू बोएगा नहीं, तू काटेगा नहीं। तू अच्छा है या नहीं कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर तू बोएगा नहीं तो काटेगा नहीं। उसने कहा भोर को अपना बीज बो, शाम को अपना हाथ ना रोक। तू नहीं जानता कौन सा फल लेके आएगा, ये या वो, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। आमीन। आप प्रेयर करते रहेंगे। बावजूद आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, बावजूद आपकी लाइफ में चुनौतियां हैं, बावजूद आपके मेंटल स्ट्रेस है, शैतान आपको तंग कर रहा है, बीमारी आपको तंग कर रही, यही तो चीज है, यही तो आपने फतह पानी, यही तो करके आपको दिखाना है कि आप वर्ड के ऊपर भरोसा रखते हैं और विश्वास से बाइबल कहती परमेश्वर आपको सब कुछ देता है। आमीन। आप फेथ दिखाते हैं कि मुझे सिर दर्द के बावजूद मैंने प्रेयर की है, मैंने कन्फेस किया है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, प्रार्थना के बाद सिर दर्द और बढ़ गया, क्या करेंगे? मैं फिर प्रेयर करूंगा। मुझे मालूम है जो वचन में लिखा है वो सच है। आमीन। बिना विश्वास आप कुछ नहीं ले सकते परमेश्वर से। आपको फेथ दिखाना पड़ेगा, विश्वास दिखाना पड़ेगा कि जो बाइबल में लिखा है आप उस पर विश्वास करते हैं, आप उस पर चलते हैं।
बावजूद इसके कि वायु चल रही, हवा चल रही। जो वायु को देखता रहेगा वो बीज बोने ना पाएगा। अगर आप जीवन की परिस्थिति को देखते रहेंगे आप कभी बीज बोने ना पाएंगे। हालेलुया।